देखिए उस दिन हम करा रहे थे एवरेज। एवरेज में हमने बताया था कि प्राकृतिक जो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत किस तरीके से निकालेंगे। तो उसका सूत्र था लगातार n+1/2, n+1/2। अर्थात हम दूसरे शब्दों में लगातार अगर औसत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या जैसे मान लो हमारा प्रश्न है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे हमारे उन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो प्रथम संख्या 1 से हम 50 तक लेंगे। अंतिम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। पहली संख्या 1 होगी, अंतिम संख्या 50 होगी। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 50 और 1 51 बटे 2 25.5। ये लगातार 1 से 50 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। इसी तरीके से अगला देखिए 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत ज्ञात करिए। तो इसमें 1 से 99 तक लिया है। प्रथम संख्या आपकी 1 होगी, 1 से 99 तक लेना है आपको। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 99। तो इसका सूत्र होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर 99 और 1 100, 100 बटे 2 बराबर 50। इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर प्रारंभ से प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना है ये तभी लगेगा ये फॉर्मूला जब आपको प्रारंभ से यानी वो प्राकृतिक संख्याओं का मान 1 से और जितना n दी गई संख्या है वहां तक पूछा है। अगर मध्य में से पूछेगा तब ये फॉर्मूला कार्य नहीं करेगा। उस स्थिति में हमें दूसरा फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 99 और 1 100, 100 में 2 का भाग देंगे 50 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए 1 से 529 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें
प्रथम संख्या 1 होगी, प्रथम संख्या बराबर 1 और अंतिम संख्या बराबर 529। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। भाग दे देंगे, जोड़ देंगे, 529 और 1 530 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 चीकी 12 और 1 2 पंजे 10। तो 1 से लगातार 529 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो औसत आएगा 265 आएगा। कितना आएगा? 265। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के बाद है प्रारंभ से लेकर जो सम संख्याएं पूछता है, उन सम संख्याओं का औसत हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए प्रारंभ से सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का। देखिए प्रारंभ से, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें देखना होगा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा औसत बराबर प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या बटे 2। वही फॉर्मूला है, उसमें हमने प्राकृतिक संख्या प्रथम ली थी, अंतिम प्राकृतिक संख्या ली। इसमें अंतर यह है कि पहली सम संख्या लेंगे और अंत में भी सम संख्या ही लेंगे। तो ये होगा आपका, इसमें देखिए 1 से जो 60 दिया गया है, इसमें जो पहला अंक है वो आपका विषम है, तो पहली सम संख्या 2 होगी और अंत का जो अंक है वो सम है। तो प्रथम जो सम संख्या है, प्रथम सम संख्या, उसका मान है 2 और अंतिम जो सम संख्या है, अंतिम सम संख्या, इसका मान है 7। तो इससे हम निकालेंगे प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, हमारी 1 से और 60 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 60 बटे 2। 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62 बटे 2। इनका मान हो जाएगा 31। तो 1 से 60 तक की जो सभी सम संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा? 31 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक से 99 तक की सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए।
औसत ज्ञात करिए। तो देखिए इनका औसत हो जाएगा, वही निकालना है हमें। 1 से और 99 तक की संख्या है, ये विषम है, इससे अगला अंक लेंगे तो 2 होगा सम। अब ये 99 भी विषम है, तो इससे पहले वाला अंक लेंगे, तो अंतिम जो सम संख्या होगी, प्रथम सम संख्या का मान 2, अंतिम सम संख्या का मान 98। इन दोनों को जोड़ देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, औसत निकल जाएगा प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या बटे 2। 98 और 2 100 बटे 2, 2 पंजे 10, 50। तो इस तरीके से 1 से 99 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं, उनका जो हम औसत निकालेंगे उसका मान 50 होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से आरपीएससी, यूपीएससी एंड एसएससी, राजस्थान पुलिस की मैथ एंड रीजनिंग के लिए लगातार हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक एंड शेयर भी करते रहें। अभी वर्तमान में मैथ का एनालिसिस है, इसके बाद संभव हुआ अगर रेस्पॉन्स मिला तो निश्चित रूप से रीजनिंग का भी लिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।